जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और भी करने लग पड़ेंगे। कर्मों की इस गुह्य फिलॉसफी को बुद्धि में स्पष्ट रखते हुए अपनी सोच को अपने बोल और कर्म प्रति पूरा अटेंशन रख श्रीमद् प्रमाण सब कुछ करने की, विकारों के वश होकर पाप कर्म नहीं करने की, सत्यता की सभ्यता से व्यवहार में आने की सुप्रीम जस्टिस परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अव्यक्त बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी, संपन्न, संपूर्ण, पवित्र बनने में एवर रेडी हो जाओ। मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे जाना पड़ेगा। एवर रेडी अर्थात अचानक ऑर्डर होगा और सब सेकंड में छोड़ना पड़ेगा। जो एवर रेडी होंगे उनका प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आए तो सभी प्रकार के पेपर्स में फुल पास व अच्छी मार्क्स में पास होंगे। ऐसे एवर रेडी बनना है। थोड़ा सा समय रहा हुआ है, समय की रफ्तार तेज है। जैसे समय किसी के लिए भी कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है, ऐसे ही स्वयं को देखना है कि माया की रुकावट में रुकते तो नहीं हैं। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर श्रीमत पर चलने का फरमान है परमात्मा का, ताकि विक्रम भी विनाश हो जाएं, सारे हिसाब किताब भी चुकतू हो जाएं, पुण्य का खाता, स्वपुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता जमा हो जाए, शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए संपूर्ण और संपन्न बन जाएं। श्रीमत पर चलकर सब कुछ करते रहेंगे तो इस संगम युग में रूहानी मौज में रहेंगे, कभी भी क्यों क्या के प्रश्नों में उलझेंगे नहीं। परिस्थितियां, परीक्षाएं व्यक्तियों द्वारा, प्रकृति द्वारा, माया द्वारा आएंगी जरूर, क्योंकि हमने बनाई है, और पेपर तो ईश्वरीय पढ़ाई की धारणा को लेकर आएंगे जरूर, तभी तो तय होगा कि हम पास हुए हैं या नहीं। इसलिए परिस्थितियों को और पेपर को नॉलेजफुल होकर खुशी खुशी पास करना है। अगर परिस्थिति या पेपर में उलझ गए तो परमात्मा की याद से विस्मृत हो जाएंगे, और उसी घड़ी अगर अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सुगति तो दुर्गति की हो जाएगी। इसलिए सदा एवर रेडी, सदा खुश रहना है। समस्या कोई भी आए उसे पार करना है, उसमें उलझना नहीं है। उलझेंगे तो समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप बन जाएगी, उतना समय वेस्ट हो जाएगा, समय किसी के लिए रुकेगा नहीं। इसलिए संगम युग में रूहानी मौज में रहते हुए आगे बढ़ते रहना है, एवर रेडी होना है। परमात्मा कहते हैं सदा ये स्मृति रखो कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म विशेष है। एक सेकंड भी मेरा व्यर्थ न जाए, तब हम एवर रेडी बन सकेंगे। विशेष आत्मा चूंकि श्रीमत पर चलकर विशेष सोचती है, बोलती है, करती है, तो रूहानी मौज का अनुभव करती है। फिर चाहे परीक्षाएं ही क्यों ना हो, वे एवर रेडी रहते हैं और अचानक के ऑर्डर का फरमान मानने को बिल्कुल तैयार रहते हैं। विकर्मों के खाते का बोझ जन्म जन्मांतर का है, जिसे परमात्मा की याद में रहकर योग बल से चुकतो करना है। साथ साथ श्रेष्ठ कर्मों का खाता भी जमा करते रहना है। श्रेष्ठ कर्म अर्थात श्रीमद् प्रमाण किए हुए कर्मों का खाता भी जमा करेंगे तो विकर्मों का खाता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। साइलेंस में याद करना है परमात्मा को। भक्ति मार्ग की तरह गीत या भजन नहीं गाने हैं। चुप रहने से अंतर्मुखी रहेंगे, परमात्मा से कनेक्शन जुटा रहेगा। इस याद में बल है, इससे ही वर्षा मिलेगा। उठते बैठते कर्म करते आवाज में नहीं आएंगे तो आत्मा का भान और परमात्मा की स्मृति सदा रहेगी। गीत कविता गाने से बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं तो परमात्मा की याद ठहरती नहीं है। परमात्मा लिबरेटर हैं अर्थात मुक्तिदाता हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में परमात्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए कह देते हैं कि परमात्मा ही दुख सुख देते हैं। किस्मत लिखते हैं, पत्ता पत्ता उनके हुक्म से हिलता है। दुनिया में जो भी हो रहा है परमात्मा करवा रहे हैं। समझ का नेत्र देकर परमात्मा स्वयं समझाते हैं कि जबकि वे दुखों से और 5 विकारों से छुड़ाते हैं तो विकारों में फंसा कैसे सकते हैं। फंसाने वाला तो कोई दूसरा होगा। परमात्मा तो दुख हरते हैं, सुख देते हैं, इसलिए किसी को दुख नहीं दे सकते हैं। लोग परमात्मा के लिए कह तो देते हैं कि वे सब कुछ करते हैं,
लेकिन फिर दुख में याद भी परमात्मा को ही करते हैं और दुखों से छुड़ाने की प्रार्थना भी उन्हीं से करते हैं। परमात्मा समझ देते हैं कि देह अभिमान और विकारों रूपी रावण माया श्रापित करते हैं जब हम उनके वश हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में हर बात को हमें यथार्थ समझना है, भजन बंदगी नहीं करनी है, समझकर शिक्षाओं को अमल में लाना है, कृपा और आशीर्वाद नहीं मांगनी है, फरियाद नहीं करनी है कि हमारा ये कार्य कर दो, हमें पास करा दो, धन दे दो, संबंधियों को सद्बुद्धि दे दो। परमात्मा समझ देते हैं कि हमने कर्मों द्वारा सब बिगाड़ा है और अब हमें ही कर्मों के द्वारा सब कुछ सुधारना है। विधि परमात्मा बता रहे हैं। जो गृहस्थ में रहते हुए अलौकिक रीति से कर्म करते हुए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हुए याद में रहते हुए परमात्मा से वर्षा लेना है, चुप रहना है, अंतर स्वचिंतन, प्रभु चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहे, इस बात का ध्यान रखना है। परमात्मा नई पवित्र सृष्टि रचते हैं और वहां जाने लायक आत्माओं को संगम युग में बनाते हैं। सुख की दुनिया होती है वो, सुखदाता परमात्मा सुख घनेरे का वर्षा देते हैं। ड्रामा के चक्र से हम आत्माएं निकल नहीं सकते हैं क्योंकि आत्मा अविनाशी है, कभी मरती नहीं। इसलिए जो भी सोचती है, बोलती है, कर्म करती है वो आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है, फिर वो मिटता नहीं है। इसलिए आत्मा पुनः रिकॉर्ड किया हुआ पाठ कल्प बाद फिर से बजाती है। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि सोचने से पहले भी सोचो क्योंकि आपका भाग्य बन रहा है। जो हम बनाएंगे वही हम फिर से बजाएंगे। इसलिए इसे बना बनाया ड्रामा कहते हैं। हम खुद ही बनाते हैं और फिर खुद ही बजाते हैं। इस ड्रामा में बदलाव नहीं ला सकते हैं क्योंकि 5000 वर्ष के बाद पाठ रिपीट होता है। इसलिए पूरी तरह भूल जाते हैं कि हमने बनाया है और उसे नया समझते हैं। आत्मा रूपी एक्टर्स इसमें बदल सदल नहीं कर सकते हैं। जो अभी शूट कर रहे हैं वैसी ही हमारी फिल्म बन रही है, जिसे देखना भी पड़ेगा और बजाना भी पड़ेगा, फिर चाहे अच्छा लगे या बुरा, क्योंकि तब समझ नहीं होगी। अभी तो हर बात की समझ मिल रही है, तो हमें यहाँ पर संभलना है। सृष्टि रूपी ड्रामा भी बेहद की फिल्म है। इसमें पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की स्टोरी है जो परमात्मा हमें अभी सुना रहे हैं और फिर से समझदार, पवित्र, धनवान, सर्वगुण संपन्न बना रहे हैं और भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। अभी तो मेजॉरिटी नहीं जानते, लेकिन ये भी परमात्मा की महिमा जरूर निकलेगी, सत्य जरूर प्रत्यक्ष होगा। ईश्वरीय स्थापना सतयुग त्रेता युग है, जिसे सुखधाम कहते हैं। द्वापर युग कलयुग आसुरी स्थापना है, जिसमें देह अभिमान है और विकारों के भूत हैं, जिसमें सभी फंसते हैं और दूसरों को फंसाते हैं, दुखी होते हैं, अशांत होते हैं और फिर परमात्मा को पुकारते हैं कि हमें दुखों से निकालो। सारी दुनिया पर इस समय रावण राज्य है, इसलिए सारी दुनिया ही लंका है। जब तप, यज्ञ, भक्ति सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाप, दुख, अशांति, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि भक्ति के कर्म कांड सब उतरती कला में लेकर जाते हैं। भक्ति कर कोई देवता नहीं बनता और न परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अभी संगम युग अमृत वेला है, जब परमात्मा हम आत्माओं को प्रकाश की ओर लेकर जा रहे हैं। अभी पुनः सतयुग त्रेता युग ब्रह्मा का दिन शुरू होना है और कलयुग ब्रह्मा की रात की समाप्ति होनी है। ब्रह्मा ही अंत में प्रजापिता के रूप में है और उत्तम पुरुषार्थ कर ब्रह्मा ही फिर संपूर्ण फरिश्ता आदि देव बनते हैं। विष्णु तो सिर्फ विष्णुपुरी में होते हैं, इसलिए विष्णु का दिन रात नहीं कहेंगे। परमात्मा हम आत्माओं को समझा रहे हैं कि सभी तमो प्रधान बन गए हैं, लेकिन अब सतो प्रधान में जाना है। इसलिए एक्यूरेट पुरुषार्थ कर अपने लिए बादशाही स्थापन करनी है। हर आत्मा को नई दुनिया में जाने के लिए अपने पुरुषार्थ से, अपनी धारणाओं से अपने लिए सीट यहाँ ही बुक करनी है, वो भी जब तक परमात्मा ड्रामा के पाठ में है। पाठ समाप्त होने के बाद धर्मराजपुरी शुरू हो जाएगी, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। परमात्मा क्लियर करते हैं, जितना याद में हम रहेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, हर बात स्पष्ट समझ में आएगी और तमो प्रधान से सतो प्रधान अर्थात बेदाग बनने का अटेंशन रहेगा। रावण द्वारा छीने गए वर्षे को अब पुनः परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमें वापस लेना है।
फिर से गोल्डन एजेड बनना है और भारत को गोल्डन एजेड बनाने में अपना पूरा सहयोग देना है। जब हम खुद बनेंगे तभी हम सहयोग दे सकेंगे। आयरन एज कलयुग का विनाश होना है, सृष्टि बदलनी है, इसलिए समझदारी इसी में है कि हम खुद को बदल लें, आयरन एज की बुराइयों को छोड़ दें और गोल्डन एज की विशेषताओं को धारण कर लें। त्रिमूर्ति परमात्मा है क्योंकि संगम युग में ब्रह्मा द्वारा सत्युग की स्थापना करवाते हैं, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर द्वारा आसुरी विकारों को योग बल से समाप्त करने की समझ देते हैं। परमात्मा अहिंसक विधि से जब ये तीनों कार्य संपन्न करा लेते हैं तो परमात्मा से विपरीत बुद्धि आत्माएं स्थूल विनाश हिंसात्मक तरीके से करके खुद का भी और दूसरों का भी विनाश कर देते हैं। ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा इस समय करावन हार बन श्रेष्ठ कर्म कराकर श्रेष्ठ बनाने का कार्य संपन्न करा रहे हैं। हम निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। हमें फिर से धनवान, फिर से प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी वाली नई दुनिया में ले जाने के लिए 16 कला संपूर्ण अर्थात बेदाग परफेक्ट बना रहे हैं। कहते हैं मन मेरे में लगाओ और मुझे याद करो। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज समझाकर परखने की शक्ति यूज कर सही निर्णय लेकर पावन दुनिया में चलने का पुरुषार्थ करने को कह रहे हैं। निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम में जाने के लिए आवाज से परे रहने का अटेंशन हमें रखना है और सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, धारण करनी है और याद में रहना है। कृष्ण और राधे की आत्मा संगम युग में पुरुषार्थ कर संपूर्ण पावन बनते हैं, इसलिए उनकी महिमा होती है। महिमा होने समय राधे पहले कहते हैं, बाद में कृष्ण कहते हैं। राधे कृष्ण महिमा ड्रामा कराता है क्योंकि राधे की आत्मा अंतिम जन्म में कुमारी थी और कुमारियों को पहले रखा जाता है। कृष्ण की आत्मा दादा लेख राज गृहस्थ में थे जब उन्हें परिचय मिला था, इसलिए कृष्ण का नाम राधे के बाद आता है। दुनिया चूंकि इस बात पर चलती है कि बच्चा जो होता है वो वर्षे का हकदार होता है, कुमारों का ज्यादा महत्व होता है, इसलिए महिमा करने समय फिर राधे से ज्यादा कृष्ण की महिमा करते हैं। परंतु परमात्मा शरीरों को नहीं देखते हैं, उनके लिए तो हर आत्मा उनका बच्चा है और हर आत्मा वर्षे का अधिकारी है, फिर चाहे कोई मेल शरीर में हो या फिर फीमेल शरीर में हो। कल्प कल्पांतर का मर्तबा और वर्षा है, इसलिए जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे की तरफ ध्यान खिंचवाकर पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन रखने को कह रहे हैं। माया की मत पर चलेंगे तो श्रापित हो जाएंगे, परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो उनके ब्लेसिंग्स का और वर्षे का पात्र बनेंगे। अनेक धर्मों के विस्तार के बीच में आकर परमात्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं और हम आत्माओं को समझा रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ो, किसी पर भी क्रोध नहीं करो, किसी को भी छोटा समझकर नहीं डांटना है, क्योंकि हम शरीर को नहीं बल्कि हम आत्मा को डांटते हैं। आत्मा को स्नेह चाहिए, सम्मान चाहिए, देंगे तो मिलेगा। रूहानी प्यार से कार्य कराना है, ये बुद्धि में स्पष्ट रखना है कि जैसा भी कर्म हम करेंगे हमें देख फिर और करेंगे और हम बोझिल बनते जाएंगे, क्योंकि जितनी भी आत्माएं मेरे द्वारा उल्टा कर्म सीखेंगे उनके उल्टे कर्म की सजा का बोझ हम पर चढ़ेगा, जो हमें ही चुकता करना पड़ेगा। हम विकारी बनेंगे तो औरों को भी विकारी बनाने के निमित्त बन जाएंगे, इसलिए श्रीमत के विपरीत बिल्कुल नहीं चलना है। पवित्र रहना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, लून पानी नहीं होना है, अर्थात झगड़ा नहीं करना है। सभी के अडॉप्ट किए हुए संस्कार अलग हैं, इसलिए विचार अलग हो गए हैं। ओरिजिनल में तो सभी सतोगुणी हैं, आत्मा भाई भाई हैं, इसलिए छोटे बड़े शरीर में सभी आत्माओं का रिकॉर्ड रखना है, स्नेह और सम्मान से सभी से बात करनी है, व्यवहार में आना है। यही सत्यता की सभ्यता है जिसे धारण कर हमें बाप समान बनना है। परमात्मा सभी से प्यार से बात करते हैं, तो हमें भी प्यार के सागर परमात्मा से प्यार से व्यवहार करना सीखना है और फिर व्यवहार में आना है। जितना हम सत्य परमात्मा को याद करेंगे, जितना हम उनके संग रहेंगे, उतना हम सहज ही पावन बनते जाएंगे। परमात्मा इस बात का यकीन दिलाते रहते हैं। ओम शांति।